मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, लास्ट क्लास हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड के बारे में सीख रहे थे और आज हमें एटलीस्ट 99% एनपीवी को कंप्लीट करना पड़ेगा जितना हो सके इस वीडियो में। तो हम आप लोगों को बोले थे कि आप लोग लास्ट क्लास होमवर्क पूरा कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। आशा करते हैं आप कर चुके होंगे, अगर नहीं किए होंगे तो बहुत ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। अगर आपका ध्यान थोड़ा सा सटका तो चैप्टर यहाँ से भटका, जान लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। अभी एक इलस्ट्रेशन दिखाया जाएगा, इसको ध्यान से पढ़िए। देखिए, आप इसको ऊपर से लेकर कहीं तक भी पढ़िए, नीचे तक। आपको सिर्फ एक चीज़ पता चला होगा, बोला है यहाँ पर इवैल्यूएट द प्रोजेक्ट एज पर एनपीवी टेक्निक। एनपीवी का मतलब क्या होता है? नेट प्रेजेंट वैल्यू, अर्थात हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू से सॉल्व करना है। और नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? नेट प्रेजेंट वैल्यू का हम लोग यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं, उसके अकॉर्डिंग अभी हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे। यहाँ लिखते हैं, जस्ट यहाँ पर देखिए, ध्यान से लिख रहे हैं। कंप्यूटेशन, नीचे देखिएगा, ऊपर जो लिखा है छोड़ दीजिए, अभी जो लिख रहे हैं उसको ध्यान दीजिए। ऑफ एनपीवी क्या होता था यहाँ पर? टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, इससे फिर लेस किया जाता था। थोड़ा बहुत अगर याद होगा तो आपको, किसको लेस करते थे हम लोग? टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो को। तब हम लोग का क्या निकलता था? तब हम लोग का निकलता था एनपीवी। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को, पता करते हैं कौन सा इनफ्लो है कौन सा आउटफ्लो है, और उसको कौन से वैल्यू में दर्शाना है? प्रेजेंट वैल्यू में। कोशिश करते हैं हम लोग, कितना छोटा सा समय। चलिए शुरुआत करें हम लोग। बोला कंपनी, एक कंपनी है, इज कंसिडरिंग ए न्यू प्रोजेक्ट। बोला सर हम लोग एक नए प्रोजेक्ट में जा रहे हैं। फॉर विच इनिशियल आउटले, फॉर विच जिसके लिए इनिशियल आउटले ऑफ कैपिटल नेचर ऑफ ₹5 लाख। बोला सर इनिशियल आउटले ऑफ कैपिटल नेचर। बोला सर इनिशियल का मतलब होता ना तुरंत। बोला तुरंत इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। हमने भाई कितना करना पड़ेगा? बोला 5 लाख रुपया देना पड़ेगा तुरंत। हमने ठीक है, और कुछ देना है कि हो जाएगा? बोला नहीं, इसके साथ साथ आपको वर्किंग कैपिटल भी देना होगा। बोले भाई बता कितना? बोला 1 लाख। बस अब रुक जाइए, इतना हमको करने दीजिए। मतलब आपको सिर्फ इतना बताइए यहाँ तक जो आप पढ़े, पैसा आ रहा है कि पैसा जा रहा है? तो आपको पता चल चुका होगा कि पैसा जा रहा है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब अभी तुरंत मेरे पॉकेट से पैसा चला गया। कितना बाबू? 5 लाख। बोला सर वर्किंग कैपिटल में भी लग गया पैसा। हम बोले भाई कितना? बोला 1 लाख। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। बोला सर सुनिए, इसके बाद ना स्क्रैप जो होता ना, मतलब स्क्रैप का मतलब, बोला सर बेचकर जो एसेट्स में आप पैसे लगाए थे ना 5 लाख रुपया, 5 लाख का एसेट्स को बेचकर जो पैसा मिला ना, मतलब लास्ट में जो स्क्रैप बेचे तो उससे मिला 1 लाख रुपया। मतलब ठीक है, क्या दिक्कत है? तो 1 लाख रुपया जा रहा है कि आ रहा है? तो हम बोलेंगे आ रहा है भाई, स्क्रैप वैल्यू आ रहा है। लेकिन ये 1 लाख रुपया कब आ रहा है? अभी कि 4 साल मतलब 4 साल का समय, ये 4 साल बीत जाने के बाद, 4 साल बीत जाने के बाद, तो देखिए 4 साल के बाद जो हमको 1 लाख मिलेगा, आज का प्रेजेंट वैल्यू बताइए तो कितना होगा? तो हम एक काम करते हैं, 4 साल के बाद का जो डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है ना, डिस्काउंटिंग फैक्टर, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा। ये कहाँ से आया बता रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बोला अब फर्दर आउटले, फर्दर का मतलब बाद में, और पैसा लगाना पड़ा। कितना? बोला सर बाद में आगे से जानते हैं सर, एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, एंड ऑफ द थर्ड ईयर के लास्ट में कितना? 1 लाख रुपया। और बोला सर इसको जो लगाए ना, मतलब इससे जो भी मशीन खरीदे 1 लाख का, इसका कोई भी हमको स्क्रैप वैल्यू नहीं मिला। मतलब ठीक है, मतलब ये जो 1 लाख का मिला था ना, ये इस मशीन का था 5 लाख का। ठीक, फिर और पैसा लगाया। हम बोले भाई कितना लगाया? बोला सर फर्दर इन्वेस्टमेंट किया। हम बोले भाई कितना? बोला किया था, अभी हम लोग पढ़े ना, 1 लाख रुपया। हम बोले कब किया? तुरंत किया? बोला नहीं,
हम 3 साल के बाद किए, लिखा था भाई देख यानी पढ़ ध्यान से, एंड ऑफ द थर्ड ईयर, एंड ऑफ द थर्ड ईयर के लास्ट में, मतलब 3 साल के बाद। हम बोले भाई तो 3 साल के बाद में जो पैसा लगाया है, जो तुम्हारे पॉकेट से गया है, जो तुम्हारे पॉकेट से 3 साल के बाद गया, आज का बता, तो आज का वैल्यू कितना होगा उसका? तो आज का वैल्यू तो 1 लाख नहीं होगा ना। तो हम बोले इसको डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर का एंड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आज का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा, चलो लिख ही देते हैं यहाँ पर। $75,100 और इसका कितना होगा भाई? 68,300। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सर जैसे कि इसका स्क्रैप वैल्यू था सर, तो इसका भी तो होना चाहिए। बोला ना भाई इसका स्क्रैप वैल्यू कुछ भी नहीं है, बोल दिया कुछ बचा ही नहीं, नील। ठीक है, नीचे देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। क्या है इन्फॉर्मेशन? बोला सर फोरकास्टेड एनुअल इनकम बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स आर एज फॉलोस। हम बोले क्या दिया है भाई इन्फॉर्मेशन? बोला सर नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप ध्यान से पढ़िए। बोला फोरकास्टेड एनुअल इनकम बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स, मतलब बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स का कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया। ठीक है, हम अच्छा बात है। अब बोला सर टैक्स का रेट सर दिया है 30%, दिखाई दिया टैक्स का रेट 30%। बोला सर आप बताइए, और यहाँ दिया है महंगाई बढ़ा है 10% से, मतलब ये डिस्काउंटिंग फैक्टर। अब आपको बताना है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा। तो हम बोले ये बताने के लिए हमको ज़रूरत पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। और आपको पता है कि ये कैसे निकलता है, इसका एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं यहाँ पैट प्लस डिप्रिसिएशन। ये पता चलेगा तब ना हो पाएगा कैश इनफ्लो। तो पैड तक पहुंचने के लिए देखिए ध्यान से चीज को समझिए, हम और अच्छा समझा रहे हैं आपको। देखिए हर हालात में इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है ना बाबू, इस क्वेश्चन को अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू का सम है तो हमको जरूरत पड़ेगा कैश इनफ्लो का। इसका फॉर्मूला क्या होता है? पैड प्लस डिप्रिसिएशन, ये होता है। मेरे को इन्फॉर्मेशन क्या दिया है? मेरे को इन्फॉर्मेशन दिया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डिप्रिसिएशन, ऐसा। अब हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हटाना पड़ेगा डिप्रिसिएशन, मैंने डिप्रिसिएशन निकालना है। तो क्या मैंने एक काम करना है कि डिप्रिसिएशन निकालना है। दूसरा तब होगा भाई प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो फिर हम बोले अगर ये पता चल जाए ना सर तब तो आसान है, आप टैक्स माइनस कर दीजिएगा तो क्या पता चलेगा बाबू? पैट। अगर पैट आपको पता चल गया, ये पता चल गया तो कुछ नहीं है, पैट और ये डिप्रिसिएशन होगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा, आपका आ जाएगा कैश इनफ्लो। कुछ समझ में आया? इसके पहले भी तो हम आपको समझा चुके थे ऐसे करना है। मतलब सारा लोचा है, सबसे पहले हमको पैट निकालना पड़ेगा क्योंकि बिना पैट के कैश इनफ्लो नहीं निकल सकता। तो चलिए कोशिश करते हैं पैट निकालने के लिए। दिक्कत कहाँ पर है? दिक्कत है सर क्या डिप्रिसिएशन क्वेश्चन में दिया है? पढ़ लो ना बाबू पूरा क्वेश्चंस को, क्या डिप्रिसिएशन दिया है क्वेश्चंस में? दूर दूर तक कहीं भी डिप्रिसिएशन नहीं मिला, नहीं दिया ना, कोई बात नहीं, हम लोग करेंगे अभी। वर्किंग नोट नंबर, चलिए इसको कर देते हैं 1 और इसको कर देते हैं 2। नीचे ये सॉल्व था। देखिए एग्जाम में ना हम आपको थोड़ा बता दें, ये सम का मेन पार्ट है। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये हमसे थोड़ा गलती हो गया, हमको इसको ऊपर में करना चाहिए था भाई। ठीक है, ऊपर में करेंगे जो मेन पार्ट रहेगा, बाकी वर्किंग को नीचे करेंगे। रूल होता है या तो आप पहले वर्किंग कीजिए या तो आप लास्ट में वर्किंग कीजिए, मतलब इसको बीच में नहीं डाल सकते। जैसे कि ऊपर वर्किंग फिर सम फिर वर्किंग, ऐसे अलाउ नहीं है। हम कर दिए थे, अब नहीं करेंगे, मेरे से हो गया गलती, अब नहीं करना है। चलिए
लिखते हैं क्या, कंप्यूटेशन ऑफ डिप्रिसिएशन। फर्स्ट प्लांट एंड मशीनरी, पहला मशीन का निकालना। क्या फॉर्मूला था, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई लाइफ। तो पहला मशीन का कॉस्ट कितना था, याद कीजिए 5 लाख। पहला मशीन याद कीजिए भाई, उसका स्क्रैप कितना आया था, थोड़ा याद कीजिए। उसका स्क्रैप था 1 लाख। और लाइफ देखिए, मशीन का लाइफ तो अच्छा बताइए, ये जो 5 लाख का मशीन हुआ करता था, जो सबसे पहली बार मशीन को खरीदे थे, वो तो साल के शुरुआत में खरीद लिए थे। मतलब जैसे साल शुरुआत हुआ तब से, मतलब वो पूरा का पूरा 4 साल के लिए था ना। मतलब भाई उसको यूज कितना किए, एक साल में 1 लाख। ये है डिप्रिसिएशन पर एनम। ठीक, पहला मशीन का है, ध्यान दीजिएगा। अब सेकेंड प्लांट एंड मशीन का आपको थोड़ा कहानी याद दिलाते हैं। हम बोले भाई दाम कितना, बोला सर हम 3 लाख, सॉरी याद कीजिए 1 लाख लगाया था। फर्दर इन्वेस्टमेंट, फर्दर इन्वेस्टमेंट 1 लाख। हम बोले ठीक है। इसका स्क्रैप वैल्यू कितना था, बोला 0। हम बोले लाइव बता, तो बोला ध्यान से सुनिएगा, 4 साल का कहानी बता रहे, 1 2 3 4, हाँ ऐसा है ना, 4 साल। ठीक, एंड ऑफ द ईयर, पहला साल में था, एंड ऑफ द ईयर में नहीं था, दूसरा साल में नहीं, तीसरा साल में लास्ट में आया। मैंने तीसरा साल का लास्ट में आने मैंने तीसरा साल खत्म हो गया। तो कब आया सर, खाली 1 साल। तो इसका लाइफ तो 1 ईयर का था ना, 1 ईयर। हम तो मानेंगे भाई 1 ही साल का तब तो लाइफ है इसका, उस हिसाब से, क्योंकि तीसरा साल का लास्ट में आने का मतलब इस साल यूज ही नहीं कर पाए भाई। तो सिर्फ यूज कब हुआ, 4th ईयर में हुआ। लो भाई, तो डिप्रिसिएशन आएगा मेरा 1 लाख डिवाइड बाई 1। तो बोला सर 1 साल के लिए यूज किए और पूरा का पूरा कर लिए, तभी तो स्क्रैप 0 हो गया। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, साल के शुरुआत में खरीद लिए थे, मैंने शुरुआत में एकदम, तो मैंने 4 साल यूज किए थे। ये अंतर था उन दोनों में। हाँ, अब निकालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल डिप्रिसिएशन। मतलब सर इस क्वेश्चन में 2 मशीन आ गया ना बाबू। 2 मशीन के आने का मतलब क्या होता है, तब तो 2 डिप्रिसिएशन लग गया था मेरा। ऐसे लिखेंगे अब ईयर, देखो ध्यान से, ईयर 1 2 3 4, डिप्रिसिएशन ऑन, आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहे हैं, नहीं तो हमको कोई ज़रूरत नहीं है, हम तो डायरेक्ट कर देते भाई, क्योंकि इतना सारा वर्किंग बनाना पॉसिबल नहीं है भाई। करना चाहेगा तो करना, एग्जाम में टाइम लगेगा, नहीं तो बहुत फास्ट में शॉर्टकट में करना पड़ेगा। प्लांट एंड मशीन 1 का कितना था भाई, देखो मशीन 1 का, मशीन 1 प्लस सर इसका हर एक साल 1 लाख था। हमने ठीक है, लिखते हैं। मशीन 2 बोला सर ये 3 साल तो था ही नहीं, तो डिप्रिसिएशन काहे का, सिर्फ इसी साल होगा ना। बोले ठीक है, मतलब हमको डिप्रिसिएशन पता चल गया इतना खटने के बाद। अब क्या हम डिप्रिसिएशन के वैल्यू को यहाँ पुट कर सकते हैं, कितना, 1 लाख 1 लाख 1 लाख। अब कुछ स्टूडेंट के मन में क्वेरी है कि सर इसके पहले जब सम होता था तो डिप्रिसिएशन का अमाउंट का एक छोटा सा वर्किंग करते थे, डायरेक्ट पुट कर देते थे। इस बार इतना लंबा चौड़ा वर्किंग में जाने का क्या ज़रूरत है बाबू, इसलिए हमको ज़रूरत पड़ा इतना लंबा चौड़ा वर्किंग में जाने के लिए, क्योंकि इस बार एक नहीं 2 मशीन खरीदा गया था, इसीलिए हम 2 नहीं तो हमको डिप्रिसिएशन का कॉलम बनाना पड़ता, इससे हमको नुकसान होता। फॉर्मेट देखने में ठीक नहीं लगता,
समझ में नहीं आता, इसीलिए इतना मेहनत की। अब बताओ बिफोर टैक्स आ जाएगा? नील। कैसे आया भाई? इससे इसको माइनस कर दे, आ जाएगा। इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं भाई बी, कर दे ए से बी को माइनस, हो जाएगा। इसको से घटा देंगे तो आएगा ना बिफोर टैक्स। अब क्या करना है भाई? पैट कैसे निकलता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स से टैक्स माइनस कर। टैक्स कितना परसेंट है क्वेश्चंस में? देख 30%। कैलकुलेटर में कर। हाँ ये तो देख नील है, तो ये भी नील हो जाएगा। अच्छा, कैश इनफ्लो कैसे आता है? कैश इनफ्लो पैट को किससे जोड़ देते हैं? इससे ना, तब तो आ जाता है कैश इनफ्लो। जोड़ भाई। ये माइनस में जाएगा ना बाबू, तो ये भी माइनस में जाएगा। ठीक है, ये प्लस में कैसे आ गया? देख भाई डिप्रिसिएशन था प्लस में, हाँ 2 लाख, ये था माइनस में, -70 या तो प्लस आएगा ना। ये कैलकुलेशन अब नहीं सिखा पाएंगे, मेरा बस में नहीं है अब सिखाना। अब देखो कुछ स्टूडेंट बोल रहा है सर तो प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए इससे इसमें मल्टीप्लाई होता है। बोले हाँ, लेकिन सर हर एक क्वेश्चन आप इसको इधर लिखते थे, इसको इधर। भाई गलती हो गया, तुम इसको इधर भी लिख सकता है, इधर भी लिख सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम कहीं भी लिख सकता है, वो बहुत बड़ा इशू नहीं है। कुछ नहीं किए बाबू, इन सब को जोड़ दिया तो हम लोग को ये पता चल गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। इससे पता चल गया हमको कि मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना है। आ गया इतना ऐड कर, बहुत ही आसान था। अब क्या करेंगे? अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ये भी काम हो गया है, इसको ऐड करके निकाल लिए काफ़ी आसानी से। अब चीज़ को समझते हैं। यहाँ तक आने के बाद अब हमको करना क्या है सर? देखिए इतना तो हो गया। अब हम लोग एक काम करते हैं, टोटल आउटफ्लो को जोड़ लेते हैं। कितना आ रहा है हम लोग का वो आउटफ्लो? टोटल आउटफ्लो हो गया 6,75,100। इससे क्या करते हैं, इनफ्लो को घटा देंगे तो हम लोग का एनपी भी निकल जाएगा ना। सिर्फ क्या करना है, इनफ्लो को घटाना है। चलो घटाते हैं, लेकिन एक काम करना है, याद करो वर्किंग कैपिटल जितना स्टार्टिंग में होता था ना, अगर कुछ नहीं बोलता है, कुछ भी, इफ नथिंग मेंशन इन द क्वेश्चन देन एज्यूम जितना स्टार्टिंग में था उतना ही लास्ट में रहेगा। तो स्टार्टिंग में कितना था? 1 लाख का। कुछ ना बोले तो बोले थे जितना स्टार्टिंग में होता है ना वर्किंग कैपिटल उतना ही मान लेना। लेकिन भाई ये लास्ट में मानेंगे, लास्ट कब होगा भाई?
4 साल के बाद। तो 4 साल के बाद होगा, तो अभी इसको 4 साल के बाद जो 1 लाख मिलेगा उसको तो प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो हम कर लिए। सिक्स 14872 लेस 671675100। ये तो एनपीवी नेगेटिव आ गया। देखो बाबू, नेगेटिव आ गया ना। तुम बता, मेरा आउटफ्लो हो रहा था इतना रुपया का, इतना का, इनफ्लो इतना, मतलब जितना पैसा जा रहा है उससे भी कम आ रहा है। ऐसा कोई बिजनेस कभी करेगा क्या? कोई नहीं करेगा। इसलिए बोलेंगे एन प्रोजेक्ट इज रिजेक्टेड बिकॉज एनपीवी इज नेगेटिव। मतलब इस प्रोजेक्ट में हम लोगों को पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अब देखिए, इसी से रिलेटेड एक सम है, इसको आप देख लीजिए भाई। जो अभी क्वेश्चन कराए थे ये रहा, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। पहले इसको ध्यान से देखिए, समझिए, खुद से सॉल्व कीजिए, तब नया सम की तरफ आगे बढ़िए। आप अगर हड़बड़ा के बढ़ जाइएगा तो आपका नुकसान होगा। हम बोलेंगे सबसे पहले इसी का सिमिलर टाइप का सम है। देखिए इलस्ट्रेशन 13, ये आप घर पर कीजिए। इन लोगों का करने का तरीका अलग है बाबू, लेकिन ना आंसर सेम आएगा। जो मेरा आया है आंसर हमेशा सेम निकलेगा। तो आशा करते हैं आप इसको घर पर कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, आंसर सेम आएगा। और सर क्या करना है? और करना कुछ नहीं है बाबू। लास्ट क्लास हम तो आपको होमवर्क दिए थे ना। कहाँ तक होमवर्क था? 12 तक होमवर्क दिए थे ना, बोले थे ना घर पे करना है आपको, कोशिश आप कीजिएगा। और आशा करते हैं आप लोगों से हो भी गया होगा, ठीक से कोशिश किए होंगे। तो अब एक काम करते हैं, हम लोग एक अच्छा खासा एक नए सब में जाते हैं और कुछ नया सीखते हैं, क्योंकि जब तक हम लोग नए सब में जाएंगे नहीं तब तक हम कुछ नया सीख पाएंगे नहीं। और हम लोग इससे भी अच्छा, इससे भी टफ, मज़ेदार सम को करेंगे। आइए, क्वेश्चन नंबर 9 सेल्फ एवल्यूएशन का। क्या हुआ है भाई इस सेल्फ एवल्यूएशन 9 में? तो अच्छे से पढ़ लीजिए भाई सेल्फ एवल्यूएशन 9 को। बोला है सेल्फ एवल्यूएशन 9 में, बोला सर ई लिमिटेड इज कंसिडरिंग एक न्यू प्रोजेक्ट। बोला एक नया प्रोजेक्ट में सर जा रहे हैं। फॉर विच इनिशियल कैपिटल आउटले, बोला सर तुरंत इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा? 1 लाख। वर्किंग कैपिटल 30,000। मतलब ये कहाँ है, इनफ्लो है क्या आउटफ्लो? आउटफ्लो जो डाल दीजिए। इस बार देखिए स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया, डायरेक्ट क्या दे दिया? डिप्रिसिएशन दिया ना, परसेंटेज। अब क्या होगा देखते हैं। एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट स्क्रैप सेल हैव नो रीसेल वैल्यू। मतलब बोला ना सर लास्ट में स्क्रैप बचा था स्क्रैप, हम उसको बेचने भी गए थे लेकिन 1 भी रुपया नहीं मिला। हम लोग क्या किया है, छोड़ो। बोला सर फॉरकास्टेड प्रोडक्शन डिटेल्स इन यूनिट्स आर एच अंडर। बोला सर कुछ इन्फॉर्मेशन है, ऐसा ऐसा प्रोडक्शन हुआ है। हमने ठीक है भाई, और ऐसा ऐसा इन्फॉर्मेशन मेरे को दे दिया। तो चलिए कोशिश करते हैं भाई, जितना होगा सॉल्व करेंगे, क्या दिक्कत है सेल्फ एवल्यूएशन 9 को। तो इसको सॉल्व करने के लिए ना हम आपको बोलेंगे लास्ट में घूर फिर के करना क्या, कि निकालना क्या था, आप हमको बताइएगा। क्वेश्चन को पढ़ के क्या पता चला? देखिए यानी बोला ना एनपीवी निकालना, दिखाई दिया होगा आपको एनपीवी, वो अलग है। देखिए मेरा पहले से फॉर्मेट ड्रॉ है, नहीं तो आपको बोले ना सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये शुभ काम, कंप्यूटेशन ऑफ एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू। इसका क्या रूल है बाबू? टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। देखिए आप जितना इजी समझ रहे हैं ना उतना इजी है नहीं, किंतु सम फिर भी हम आपको बोलेंगे कि आप एक बार कोशिश कीजिए ढंग से।
आपके लिए हम सब फिर से पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ऊपर में क्या बात किया, बोला सर तुरंत इन्वेस्टमेंट किया। हमने ठीक है, इन्वेस्टमेंट किया तो पैसा गया। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना का, 1 लाख का। फिर बोला सर वर्किंग कैपिटल है कितना बाबू, 30,000। डिप्रिसिएशन का रेट बताइए सर, 20%। कौन सा मैटर, बोला SLM। सर ई का लफड़ा 20%, थोड़ा सा धैर्य रखिए, हम क्लियर करेंगे क्या लफड़ा है। बोला एट द एंड ऑफ द सेल ऑफ द प्रोजेक्ट स्क्रैप सेल हैव नॉट रीसेल वैल्यू। बोला सर स्क्रैप को बेचते थे ना, स्क्रैप को पैसा मिलता था। तो बोले इस बार कितना मिला, बोला 0 रुपया मिला, 1 रुपया नहीं मिला, नहीं मिला पैसा बाबू। तो स्क्रैप मिलता था, याद कीजिए ऐसे डिस्काउंटिंग फैक्टर होता था, लास्ट वाला हम लोग ऐसे लेते थे, मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन इस बार करके कोई लाभ नहीं है, क्योंकि कोई रुपया नहीं मिला। आप लोग भूल ना जाए इसलिए हम यहाँ पर लिख कर रखे हैं। आइए फिर सर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया। बोला सर ऐसा ऐसा यूनिट्स है। हमने ठीक है तो है। बोला सर और कुछ भी दिया। हमने ठीक है, दिया तो दिया, क्या चाहिए। बोला सर देखिए कोई भी एनपीवी का सम होता है ना सर, एनपीवी का, उसको सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, ये चाहिए होता है ना। इसके बिना तो कर नहीं पाइएगा सर आपको। अगर ये आपको पाना है तो इसके लिए एक वर्किंग बनाना पड़ेगा। मतलब हाँ हम तो बना लिए। धैर्य रखिए सर, धैर्य रखिए। इस बार जो आपका वर्किंग होगा ना सर, मतलब थोड़ा ध्यान से करना है, क्योंकि इस बार आपको इसके पहले की सम की भांति क्या नहीं दिया हुआ है बाबू, बिफोर टैक्स, डिप्रिसिएशन, ये सब कुछ नहीं बताया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं दिया। और आपको पता है ये देने का मतलब ही क्या होता है, इसका मतलब है आपको ये चाहिए पैट प्लस डिप्रिसिएशन चाहिए। मतलब सर ये तो लोचा वाला चीज़ हो गया ना। और पैट पाने में तो बहुत भयंकर खटनी है। कैसे, देखो यानी ध्यान से, नीचे का इन्फॉर्मेशन है। बोला सर सेलिंग प्राइस। हम लोग ठीक है, सेलिंग प्राइस है तो है। हम लोग चीज़ समझिए सर, सेलिंग आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा सेल्स, और सेल्स निकालने के लिए आप क्या करनी पड़ेगा होता है सर, नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस, ऐसे निकालिएगा। फिर घटाइएगा वेरिएबल कॉस्ट को, तब क्या पता चलेगा, कंट्रीब्यूशन। फिर लेस कीजिएगा क्या चीज़, फिक्स्ड कॉस्ट, तो क्या पता चलेगा, प्रॉफिट। ईबीआईटी का नाम सुने ना सर जी, ईबीआईटी, इसी के एक दूसरा नाम होता है पीवीआईटी। ये मतलब इस तरीके से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ये आपको फॉर्मेट, हम एक सम जब करा रहे थे ना, इसी टाइप का सम हुआ करता था, तो हम वहाँ पर आपको दिखाए होंगे, ऐसे ही टाइप का सम हुआ करता था बाबू। तो फिलहाल अभी क्या किया जाए, तो हम एक बात बताओ, हर एक क्वेश्चन में सेल्स निकालेंगे, हर एक क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे। एक काम करते हैं, तुम एक चीज़ ध्यान देना, तुम चाहेगा तो तुम्हारा मन एक लाइन सेल्स का ड्रॉ करना, एक वेरिएबल कॉस्ट का, ठीक है, फिर निकालना कंट्रीब्यूशन, कर सकता है। या तो उससे से काम करते हैं ना, सेलिंग प्राइस से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा, कंट्रीब्यूशन। शॉर्ट कर देखिए भाई, 2 टर्म लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे, कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन से यदि मल्टीप्लाई कर दे नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, तो डायरेक्ट हमारा निकल जाएगा कंट्रीब्यूशन। देखो बाबू 2 पाए हैं, एक सेल्स का लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर वेरिएबल कॉस्ट का, फिर इससे इसको माइनस करेंगे, इससे इसको माइनस करेंगे, तो पता चलेगा कंट्रीब्यूशन। आपको मन है तो आप कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम ऐसा ही एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पहले भी करा चुके हैं और समझा भी चुके हैं। अभी हम एक शॉर्टकट तरीका में जा रहे हैं। कौन सा, हम आपको दिखाते हैं अभी तुरंत। देखिए ध्यान से, थोड़ा यहाँ लिख रहे हैं हम, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है, पर यूनिट बोला 10 रुपया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बोला सर 6 रुपया, ठीक है। हम लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, वर्किंग नोट 2, पता चल जाएगा भाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आया, 4 रुपया। कुछ नहीं करना, देखिए बहुत ही आसान सा है। बोले
पहला साल का देखिए घटनाक्रम आपको दिखा रहे हैं, 4 साल का है ना कहानी, 1 2 3 4। पहला साल बोला 1000 यूनिट बनना। कितना बना था बाबू पहला साल? 1000 यूनिट। कंट्रीब्यूशन 1 यूनिट का कितना है? 4 रुपया। तो हम इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्ट निकल जाएगा 4000। मतलब देख भाई सुन, अगर हम ऐसे करते हैं 1000 यूनिट प्रोडक्शन है 10 करके तो सेल्स आता है 10,000। फिर वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं 1000 यूनिट 6 करके 6 रुपया करके वेरिएबल कॉस्ट कितना? 6000। फिर आता मेरा कंट्रीब्यूशन, हम बोले हम इसको डायरेक्ट निकाल देते हैं ना, क्या दिक्कत है? डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं। चलिए सबको ऐसे करते हैं हम लोग। फिर 2000, फिर 2.5, 6000। ठीक है, देखिए क्या पूरा फिक्स्ड कॉस्ट नहीं बोला, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट में तो डिप्रिसिएशन भी आता है। इसमें सिर्फ लिखा कैश। कैश फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब होता है डिप्रिसिएशन छोड़ के। बोला सर इतना, हम ठीक, तो डिप्रिसिएशन भी बता दो कि हम टोटल यहाँ पर कैश वाला फिक्स्ड कॉस्ट और डिप्रिसिएशन एक ही साथ घटा ही देंगे, घटा देंगे तो ये मेरे को निकल जाएगा। बता दो हमको डिप्रिसिएशन कितना हुआ। तो बोला नहीं सर वो तो हम नहीं बताएंगे, वो आपको निकालना पड़ेगा तरीके से। हमारे मेहनत कराना चाहते हो? बोला हाँ, कंप्यूटेशन ऑफ डिप्रिसिएशन। तो भाई हम पूछे काहे मेहनत कराना चाहते हैं आप इतना हमसे? बोला सर आपको कुछ सिखाने के लिए। कभी कभी मेहनत से कुछ सीखने को भी मिल जाता है, लेकिन हम लोग झूठ मूठ का नहीं करेंगे, चलो कुछ सीखने के लिए करेंगे। देखते हैं कहाँ सिखाएगा कि हमको। बोला ना बाबू कितना में खरीदे थे एसेट्स को? बोला वैल्यू ऑफ एसेट्स। स्टार्टिंग में याद कीजिए तो कितना लगाया था इन्वेस्टमेंट? बोला सर 1 लाख। याद कीजिए 1 लाख लगाया था ना। वर्किंग कैपिटल, ये तो भाई वर्किंग कैपिटल है, मतलब ये रेवेन्यू का खर्चा, डे बाय डे एक्सपेंसेस के लिए, इससे मतलब नहीं। एसेट्स में कितना लगाया? 1 लाख। बोले हमका डिप्रिसिएशन बताई तो। बोला सर डिप्रिसिएशन होगा इस बार SLM से, स्ट्रेट लाइन मेथड से। और डिप्रिसिएशन लीजिए कितना बोला? 20% ना SLM से, 20,000। और SLM में ना हमेशा फिक्स्ड होता है। बोला फिक्स्ड होता है तो बार बार मत घटाना। बोला सर ये पहला साल का भी इतना रहेगा। अब अगर जब दूसरा साल का भी निकालिएगा ना सर डिप्रिसिएशन, तो ये WDV है कि SLM है? SLM है। SLM का ही फायदा है बाबू, SLM में पूरा फिक्स्ड होता है, मतलब बार बार खटने का जरूरत नहीं है। ये फायदा है SLM का। बोले वाह, तो काहे को खट रहे हैं भैया आप ऐसे? हमने रुक जाओ बाबू, ऐसे कोई खटने का काम नहीं है। तीसरा साल 4 साल का बात है ना। देखो 4 साल डिप्रिसिएशन दे दिए हम ये पता करना चाह रहे थे 4 साल देने के बाद हमारा स्क्रैप वैल्यू कितना बचेगा, मशीन लास्ट में कितना बचेगा। ध्यान से सुनिए, पहला मोटिव था हमारा डिप्रिसिएशन निकालने का, हम निकाल लिए, निकाले ना भाई। SLM है तो हमेशा डिप्रिसिएशन का अमाउंट सेम ही रहेगा, हम भी सेम ही लिखे हर जगह, कोई अपराध नहीं ना किए। ठीक, अब क्या करना है सर? कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट को माइनस कीजिए। ये दोनों फिक्स कॉस्ट है, ये कैश वाला है और ये नॉन कैश वाला है, दोनों को हटाइए। तो हमने 4000 से बाबू ये 10,000 ये 20,000 माइनस करेंगे तो क्या होगा? ऐसे माइनस होता है कभी? बोला हाँ होता है। पहले माइनस कीजिए 10,000 फिर कीजिए 20,000, आपका आ जाएगा माइनस में 26,000। मैंने जा क्या होगा? आप जो होगा होगा सर। फिर इधरों माइनस कीजिए। बोला ये तो हद है बाबू, ये तो हद हो गया ना, ये तो सब लगता माइनस में निकल जाएगा।
देखिए आप लोग का क्या हिस्सा आ रहा है बाबू। पहले यहाँ तक एक बार वीडियो को स्टॉप करके अच्छा समझ लीजिए। यहाँ तक कोई डाउट है आप लोगों को? देखिए आप अच्छा से ध्यान से, कोई डाउट है तो आप हमको बताइए, जिससे हम भी आगे बढ़ेंगे ना, तो हम मेरे लिए भी सुविधा का काम करेगा। आप अच्छा से एक बार समझ लीजिए। कोई दिक्कत नहीं ना? तब बहुत अच्छा। अब पैट कैसे निकलेगा भाई? याद कीजिए टैक्स का परसेंटेज कितना था। यहाँ पर टैक्स दिया था 30%। चलिए माइनस करते हैं हम लोग। 18,200 15,400। वाह सर, ये तो हद हो रहा है। और आज अगर हद होता है ना तो हो जाने तो, आज कोनो फर्क नहीं पड़ने का है। 16,800। अब क्या करेंगे? कैश इनफ्लो जो फार्मूला है भाई, का फार्मूला है जो है वो पुट कीजिए, समझे? अब देखिए प्लस में आ रहा है। चलिए कुछ भला हुआ, प्लस में तो आया, नहीं तो हम लोग आफत में आ जाते। मतलब अब लोग बहुत कुछ सिखाना चाहता है। क्या क्या हम बताएंगे। अब किस में कन्वर्ट होगा? प्रेजेंट वैल्यू में। अब आप लोगों को तो हैबिट हो गया है। 1636 राउंड अप। हाँ 3800 4506 2186। तो टोटल कितना हुआ वो प्रेजेंट वैल्यू? देखो तो जोड़कर 12128 ऐसा आ रहा ना, 12128 लिख देते हैं। अब आप बताइए कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? इधर कितना? इधर चलिए लिख लेंगे, क्या दिक्कत है? लिख लिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सर एक बात बताइए, सब पूरा क्वेश्चन आपका समझ गए, नया चीज़ क्या सीखे? हम बोले सीखा भाई, नया चीज़ सीखा है तो लोग काहे टेंशन ले रहा है। नया चीज़ ये सीखें कि देखो बोर्ड है, जबकि स्क्रैप बचा मेरा इतना रुपया का, ध्यान दो बाबू, स्क्रैप बचा इतना रुपया का, लेकिन बेच के इसको कितना मिला? 0। देखिए 0 याद कीजिए, हर एक क्वेश्चन में मिलता था। इस बार हम लोग जैसी बोर्ड है ना, सेल ऑफ स्क्रैप कितना? 0। तो आप बताइए इतना का स्क्रैप था, बेचे 0 रुपया में, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? आप ही बताइए। तो मेरा लॉस हो गया ना, लॉस ऑन सेल ऑफ स्क्रैप कितना? 20,000। बेच के 0 रुपया मिल रहा है भाई। बोला या तो मान लीजिए बेचे नहीं, तो लॉस ऑन स्क्रैप अगर मान ले भाई नहीं बेचे, चलिए आप ही का बात सही है, हम तो यहाँ नाम चेंज कर देते हैं। चलिए इसको बोलते हैं रियलाइजेबल वैल्यू, हाँ 0। तो सेल ऑफ स्क्रैप को हम एक काम करते हैं भाई, नहीं बेचे ना, तो लॉस ऑन स्क्रैप तो लिख सकते हैं, अब तो चलेगा। 0 मिला तो मैंने इतना का लॉस हो गया। तो सर ये कहाँ कीजिएगा लॉस को? पहले मेरा बात समझिए, लॉस क्यों निकालें हम, समझाना चाहते हैं भाई। एक बात बताइए, अगर लॉस होगा तो आप लोग इस लॉस को कहाँ पर दिखाइएगा? पीएल अकाउंट में, यहाँ पर दिखाइएगा ना लॉस हुआ, लॉस ऑन स्क्रैप। जब इस लॉस को दिखाइएगा 20,000 को, तो क्या होगा? प्रॉफिट कम हो जाएगा, और जब प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स कम लगेगा। याद कीजिए, प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स भी कम लगेगा। देख प्रॉफिट कम होता है ना तो टैक्स भी कम लगेगा।
मतलब टैक्स में सेविंग्स हो रहा है ना, यस और नो। ये लॉस होने के कारण मेरा फायदा क्या है, हम बोलेंगे भाई मेरा फायदा है टैक्स सेविंग्स हुआ है, सेविंग्स ऑन टैक्स। तो टैक्स में सेविंग होने का मतलब इट इज इन वन टाइप ऑफ कैश इनफ्लो। तो हम लिखेंगे टैक्स सेविंग ऑन ऑफ ठीक है ऑन लॉस, अरे यार लॉस ऑफ स्क्रैप। ठीक, बोले कितना का सेविंग होगा, पूरा 20,000 का हो जाएगा। बोले नहीं सर, पूरा 20,000 को तो कभी नहीं हो सकता, 20,000 का तो लॉस हुआ था ना। टैक्स में कितना सेविंग होगा, मेरे को टैक्स में फ़ायदा मिलेगा जितना टैक्स का परसेंटेज है, कितना 30%। मतलब देखिए कैलकुलेटर में हम बोले भाई 20,000 मेरा लॉस हुआ, तो टैक्स है 30%, तो 30% का हमको फ़ायदा मिलेगा बिजनेस में, टैक्स का बेनिफिट। लेकिन ये जो 30% का अमाउंट आया दिखाई दे रहा होगा कैलकुलेटर में अभी आपको, कितना अमाउंट है बाबू, 6,000। ये हमको 6,000 का तुरंत बेनिफिट मिलेगा कि आज से 4 साल के बाद जब मेरा स्क्रैप नहीं बिकेगा, 0 रुपया हो जाएगा, तब हमको इस 6,000 का फ़ायदा मिलेगा टैक्स का फ़ायदा। अभी मिलेगा कि 4 साल के बाद मिलेगा, 4 साल के बाद। तो आज का तो प्रेजेंट वैल्यू हमको पता करना पड़ेगा कि आज इस अमाउंट का प्रेजेंट वैल्यू कितना है, यस और नो। आज का हम प्रेजेंट वैल्यू जाने कि छोड़ दें हम, तो आज का प्रेजेंट वैल्यू हमको पता करना पड़ेगा ना बाबू। तो देखते हैं आज का प्रेजेंट वैल्यू कितना है। तो आज का प्रेजेंट वैल्यू कैसे मिलेगा, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर से 0.683, 6,000 था इंटू 0.683, कितना आया 4098, 4098। क्या सर सम कंप्लीट हो गया, रुक जा बाबू, ये वर्किंग कैपिटल तू कैसे भूल गया। वर्किंग कैपिटल बोलते हैं ना, क्वेश्चन में अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, तो मानेंगे जितना स्टार्टिंग में था उतना हमको लास्ट में मिलेगा। तो लास्ट में कितना मिलेगा 30,000। तो इसको भी तो फिर प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ता है, ये सब कौन करेगा भाई। खाली देखो वीडियो देखने से नहीं होता है, इसलिए हम बोले थे तुम अगर सिर्फ वीडियो देख रहे हो तो तुम बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। वीडियो को पहले समझो, क्वेश्चंस को खुद से बनाना पड़ेगा, तब आप आगे बढ़ पाएंगे। ऐसी नहीं, ये चैप्टर 20 मार्क्स का फ्री में नहीं दे दिया आप लोगों को। वो तो आप लोगों का लक अच्छा है कि आप लोगों को एक एक कंसेप्ट हम बारीकी से क्लियर करके आगे बढ़ा रहे हैं, नहीं तो आप लोग फंस जाइएगा पूरा। कितना है बाबू 36716, अरे ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगा भाई, ये तो भयंकर वाला लॉस हो गया तब। अब क्या किया जाए, ठीक है अब हो गया सो हो गया। और इन्वेस्टमेंट कितना किए थे, 1,30,000 का, ऐसे ही हुआ था ना हम लोग का इन्वेस्टमेंट। तो सिंपल सा लॉजिक है। हाँ, जब तो हम लोग का एकदम नेगेटिव में चला गया बाबू एनपीवी, ये तो इसी रिजेक्ट हो जाएगा। कितना आया 93,284, आंसर एनपीवी इज, अच्छा नेगेटिव, सो प्रोजेक्ट इज रिजेक्टेड। सुनिए, मेरा तो मन कर रहा है कि अभी हम आपको एक WDV का सम कराएं। WDV का मतलब ये हुआ था स्ट्रेट लाइन मेथड से, जिसमें डिप्रिसिएशन चार्ज था। एक होता है भाई WDV मेथड, मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। लेकिन वो कराने के पहले ना आपको सम प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप जब सम प्रैक्टिस कर लीजिएगा तब हम आपको कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरा मन था कि आज ही कंप्लीट कर दें, बट क्या ना बाबू, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तो मेरा और क्लास कराना बेकार है। लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम पक्का एनपीवी को लगभग कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद हम नया नया मेथड की तरफ आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि और ज़्यादा टाइम देने से दिक्कत है। लेकिन अभी कुछ होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग घर पर एकदम याद से कीजिएगा। सर क्या क्या होमवर्क है, चलिए आप ये जो सम दिया है ना,
अच्छा रुकिए, आपको हम सम, ठीक है, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये शायद एक बार आ भी चुका है एग्ज़ाम में। बिना कोई लापरवाही के इसको पढ़ना प्रैक्टिस। इधर भी सॉल्यूशन दिखाया जाए उन्हें, यहाँ पर है, कोशिश कीजिएगा। दिक्कत होगा हम आपको हेल्प करेंगे, लेकिन कोशिश कीजिएगा। देखिए इसमें आपको हम थोड़ा सा हिंट्स दे दे रहे हैं। ये जो इलस्ट्रेशन 16 दिया है ना, ये तो आप लोग फंस जाइएगा, उससे अच्छा है कि हम आपको थोड़ा हिंट्स दे दें। देखिए इस इलस्ट्रेशन 16 में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, एक छोटा सा दिक्कत है सिर्फ, ये सिर्फ बता रहे हैं ना फर्स्ट ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ, फर्स्ट ईयर, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये सिर्फ इतना बताना चाहता था। इसका 3 डिपार्टमेंट है, देखिए डिपार्टमेंट 1, 2, 3। डिपार्टमेंट 1 का ना का क्षमता है, क्षमता कितना है 40,000 तक प्रोडक्शन करने का, लेकिन डिपार्टमेंट 1 बोला ना सर हम तो क्षमता तो मेरा अच्छा खासा है, लेकिन हम ना उतना सकेंगे नहीं। तो बोले भाई तू कितना कर पाएगा, तो बोला हम किए हैं, इतना क्षमता था, मतलब ऐसा ऐसे दिखाया हर एक साल का। हम इन लोगों को इतना बोले थे, लेकिन ये लोग सिर्फ इसका 1/6 बनाया। कितना बनाया 1/6, कितना होता है बाबू 40,000 का 1/6, ऐसा कुछ 6,667, ठीक है। फिर इसका पेसिमिस्टिक को बोले ना भाई तेरा तो इतना तुमको बनाना है, ये भी बताया, जानते हो कितना 1/6 था। बोले भाई तू लोग हद करता है यार, बोलते हैं इतना और बनाता है कितना। मोस्ट लाइकली को बोले ना 30,000 बना देना, तो कितना बनाया पता है 4/6, 20,000। हम तीनों को जोड़े तो पता है मेरे को कितना मिला, पहला साल बना हुआ मिला मेरे को टोटल यूनिट्स फर्स्ट ईयर का 29,000। क्यों बताइए, देख इसी तरीके से ना फर्स्ट ईयर का निकाले तुमको सेकेंड ईयर निकालना पड़ेगा, थर्ड ईयर निकालना पड़ेगा, फोर्थ ईयर निकालना पड़ेगा, चारों का निकालेगा। जब मेरे को यूनिट्स पता चल जाएगा, जैसे कि यूनिट्स देखिए यहाँ जो दिया था ना प्रोडक्शन इन यूनिट्स, देखिए यहाँ निकाल के दे दिया था। इस बार हमको चारों साल ये अलग निकालना पड़ेगा। ये अगर निकाल लीजिएगा तो मान लीजिए कि आप सम को पूरा सॉल्व कर पाएंगे। बस उतना ही मेहनत है उसमें। होमवर्क कुछ दे रहे हैं भाई, रुक जा, घर पर करना है। इलस्ट्रेशन 14 कीजिएगा। ये पूरा 14 का देखिए, इधर भी सॉल्यूशंस हैं। इसको भी पिक ले लीजिए। ये छोड़िए, इधर ध्यान मत दिए, आप इलस्ट्रेशन से 14 तक तो कीजिए, वो हो जाएगा ना। ये 15 कीजिएगा, 15 जो WDB का नहीं बता रहे थे अभी, हम SLM सीखे थे, WDB ये पेंडिंग है। अगर आप लोग खुद से कर लेते तो बहुत अच्छा बात है, आप लोग का टाइम सेव होगा, प्लस खुद से कुछ कॉन्फिडेंस मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, हम लोग NPV को कंप्लीट करेंगे और करने के बाद भी हम लोग दूसरा मेथड को लेकर आगे बढ़ेंगे, और हो सकता है कि NPV से रिलेटेड कुछ हम लोग ईयर का सम भी करें। आज की क्लास में इतना ही।